तो जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को। मैं शिवम राजपूत अपने चैनल शिवम राजपूत ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको आज पढ़ाऊंगा प्रतिशत का पार्ट 5। आपको ये जो प्रतिशत का पार्ट 5 मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं, ये वो वाला पार्ट है जिसका मैंने आपका वीडियो डिलीट कर दिया था। ठीक है, वीडियो इसलिए डिलीट किया था कि जो उसकी क्वालिटी है वीडियो की वो ज़्यादा लो थी। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ, क्योंकि टाइम है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो उसमें एक चीज़ और बता देता हूँ। उसमें मैंने चुनाव वाले क्वेश्चंस कराए थे और चीनी के घोल वाले क्वेश्चन कराए थे, नमक घोल का प्रति इतना मात्रा वाला, और किसी आयत की लंबाई इतनी बढ़ जाती इतनी घट जाती, इस टाइप के क्वेश्चन थे, और मासिक आय वाले क्वेश्चन थे। मतलब 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन मैंने इसमें कवर किए थे उस वाली क्लास में। तो टाइम को वेस्ट करते हुए ना वही क्वेश्चन मैं दोबारा करा रहा हूँ आपको, क्योंकि आपकी जो है लॉस ना हो। पर मैंने एक बात देखी भाई, अगर वे जो है ना यूट्यूब पे जो डाल देते 3 से 4 क्वेश्चंस और उसमें लिख देते गजब ट्रिक, ऐसी ट्रिक नहीं मिलेगी कभी दोबारा, आप उसको बहुत सब्सक्राइब करते हो चैनल को, है नहीं। जो रेगुलर पढ़ाता नहीं, जो मतलब पूरा चैप्टर कराता, उसको सब्सक्राइब नहीं करते। ये बात तो आपकी है। अगर मैं भी डाल दूँ 4-5 सवाल प्रतिशत के, ऐसी ट्रिक नहीं मिलेगी दोबारा, तो मेरे भी सब्सक्राइब बढ़ जाएंगे, है नहीं। ऐसा नहीं बढ़ने के, कोई बात नहीं भाई, भगवान के घर देर है, भगवान के घर मतलब देर है, अंधेर नहीं है। ठीक है, तो अगर मेरा पढ़ा हुआ वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या है मैं जो हूँ क्वेश्चंस को बोलता हूँ, बस क्वेश्चंस को आपका इतना काम है क्वेश्चंस को लिखना है। जिन भैया को दिक्कत आ रही है कि क्वेश्चंस लिखने के बाद समझ में नहीं आ रहा, तो आप ऐसा करे करो, क्वेश्चंस जैसे मैं बोलता हूँ आपने लिख लिया, क्वेश्चंस लिखने के बाद वीडियो को क्या कर दिया स्किप का मतलब वीडियो जो है रोक दी थोड़ी देर। ठीक है, स्किप मतलब गलती से निकल गया, वीडियो को कर दे थोड़ी देर के लिए रोक दो। रोकने के बाद जो है वीडियो को क्या करना है, उस क्वेश्चंस को फिर पढ़ना है। पढ़ने के बाद पढ़ लिया आपने क्वेश्चंस, पढ़ने के बाद 100% रिजल्ट है कि जब मैं क्वेश्चन समझूंगा तो पक्का आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतना काम मेरा कर दो बस मेरे कहने से। ठीक है, बाकी मैथ सिखाने का तो जज्बा है ही मेरे में। ठीक है, देखो क्वेश्चंस है, पहला क्वेश्चंस मैं बोलता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन है करीना और कटरीना, हीरोइनों की बात चलेगी आज। किसकी बात चलेगी? हीरो हीरोइनों की आज। करीना और कटरीना, करीना है भैया सैफ अली खान की और कटरीना है सलमान खान की। जी है, और करीना भैया वाइफ है सलमान खान, वो करीना जो है वाइफ है किसकी? सैफ अली खान की। देखो करीना और कटरीना ने एक चुनाव में भाग लिया, करीना और कटरीना ने एक चुनाव में भाग लिया। 2/5 लोगों ने करीना को वोट देने का वादा किया, 2/5 लोगों ने करीना को वोट देने का वादा किया, और बाकियों ने कटरीना को वोट देने का वादा किया, और बाकियों ने कटरीना को वोट देने का वादा किया, और बाकियों ने कटरीना को वोट देने का वादा किया। चुनाव वाले दिन 15% लोगों ने करीना को वोट देने का वादा तोड़ दिया। चुनाव वाले दिन 15% लोगों ने करीना को वोट देने का वादा तोड़ दिया, और 25% लोगों ने कटरीना को वोट देने का वादा तोड़ दिया, और 25% लोगों ने कटरीना को वोट देने का वादा तोड़ दिया। कुल मतों की संख्या ज्ञात करो, कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। अगर कटरीना को 750 मतों से चुनाव जीती हो, अगर कटरीना 750 मतों से चुनाव जीती हो तो कुल वोटों की संख्या ज्ञात करो, तो कुल वोटों की संख्या ज्ञात करो। देखो भाई एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, वैसे मैंने उसमें भी बताया था। आपका क्या है, देखो जो आपके अवैध मत होते हैं या आपके वैध मत होते हैं, जो मत नहीं होते, कुल मत होते क्या, बहुत कन्फ्यूजन रहता है क्वेश्चन में कि कुल मतों की संख्या पूछ रहा तो हमें क्या करना चाहिए। देखो जब भी आपसे कुल मतों की संख्या पूछता है, जब भी आपसे कुल मतों की संख्या पूछता है तो आपके उसमें वैध मत भी आएंगे, अवैध मत भी आएंगे। जिन्होंने जो वोट डालने नहीं गए घर से वे भी आएंगे। ठीक है, जो वोट अपने घरों से ही नहीं गए या अपने शहरों में से नहीं गए, जो व्यक्ति या महिलाएं जो भी हैं या लड़के 18 साल वाले, उन बेबी वोट काउंटिंग होते हैं। मतलब कहने का ये है कुल मतों में आपके अवैध मत भी आते हैं, वैध मत भी आते हैं, जो वोट डालने नहीं गए वे वाले वोट भी आते हैं। कुल मतों का मतलब होता है, देखो मैं मान लेता हूँ कि जो कुल मत है मेरे, जो मेरा गांव है, मैंने अपना गांव मान लिया कि मेरे गांव में कुल मत जो हैं 100 हैं। ठीक है, 100 मत हैं।
उसने अब जो मतदाता सूची बनाने वाला है, जो मतदाता सूची बनाने वाला है वो तो भाई अपने हाथ से जो टोटल वोट आपके गांव के हैं वो तो अपने 100 की ही सूची भेजेगा, नहीं भेजेगा बना करके। उसे ये थोड़ी ना पता कि भाई 20% मत अवैध घोषित हो जाएंगे या 20% लोग मतदान नहीं करेंगे कि उसी हिसाब से मैं सूची बनाऊंगा। उन्हें सूची तो 100 ही मतों की देनी है गाँव में, क्योंकि कुल वोट जो हैं 100 हैं। तो मतदाता सूची में जब भी कुल मतों की बात करेगा तो आपको 100 जो भी होगा, जो भी उसमें क्वेश्चंस में कुल मत दिए होंगे उससे आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब होते कि 20% कुछ मान लो, 20% मान लो, 25 अपने हिसाब से कुछ कह देते हैं। कुछ क्वेश्चन में ऐसा होता है कि 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, मतलब मतदाता सूची में 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, ऐसा क्वेश्चन होता है। तो वो जो 20% लोग जो कहता है नहीं कि मतदाता सूची में मतदान नहीं किया, इसका मतलब ये होता है कि जो 20% लोग हैं जो मतदाता सूची में वोट डले हैं उनमें उनका प्रयोग नहीं हुआ, वे तो अपने वोट डालने गए नहीं। मैं किसी की कोई मजबूरी रही हो, किसी को कोई काम आ पड़ा हो ज़रूरी, तो ऐसे मतलब 100 में से 20% लोग ऐसे थे कि उन्होंने मतदान नहीं किया। तो आपको पता चल गया कि मतदान नहीं किया तो वे ना तो आपके, अगर वैध मतों की बात करेगा तो आपके जो है कभी भी इसमें मतदाता सूची में वे वाले वोट नहीं आएंगे। कौन से वाले? जो आपके, जिन्होंने आपने वोट नहीं डाला, ठीक है, ये वाले मत भी नहीं आते, ठीक है। अब वैध मतों में अब कह देता है कि 20% वोट अवैध घोषित हो गए, ऐसे तो कह देता है कि मतदाता सूची में 20% वोट अवैध घोषित हो गए। अवैध मत वे होते हैं आपके, जैसे मान लो जो मशीन होती है वहाँ पर लगी हुई वोट डालने वाली, उसमें क्या होता है, अगर आपने गलती से अगर 2 बार बटन दाब दिया, अगर गलती से आपने मशीन पर 2 बार बटन दाब दिया तो आपका वोट कैंसिल हो जाता है। क्या हो जाता है अभी दोस्तों? कैंसिल होता है। आप अपना वोट का प्रयोग, जो वोट है आपका, अपने वोट का प्रयोग आप एक बार ही मशीन को दाब सकते हो या एक बार उस बटन को क्लिक कर सकते हो। अगर आपका गलती से 2 बार बटन क्लिक हो गया तो वो आपका वोट कैंसिल हो जाता है। वोट तो डलता है मतदाता सूची में, लेकिन क्या हो जाता है, वो वोट कैंसिल हो जाता है, उसकी कोई मान्यता नहीं रहती। ये होते हैं आपके अवैध मत। अब वैध मत क्या होते हैं? बस वैध मत ये होते हैं, ना तो आपके उसमें अवैध मत काउंटिंग होते हैं, ना जिन्होंने मतदान नहीं किया, ना वे वाले मत काउंटिंग होते हैं। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा था अभी। तो वैध मत पता चल गया कि वैध मत क्या होते हैं, और जीत और हार हमेशा वैध मतों पर होती है। जीत और हार हमेशा वैध मतों पर होती है। चलो भाई, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चन बोल रखा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा था। एक था, करीना थी और कटरीना थी, ठीक है। कौन कौन थे भाई? 2 व्यक्ति थे, एक करीना, मतलब 2 लेडीज़ थी, एक करीना हीरोइन थी और कैटरीना। भाई दोनों की पावर कम है ज़्यादा है? बताओ। ना पावर करीना की कम है कैटरीना से, और ना पावर कटरीना की कम है, ना पावर करीना की कम है, ठीक है। कटरीना का बॉयफ्रेंड सलमान खान है और करीना का पति का है सैफ अली खान है। ना तो पावर उसकी कम है और ना पावर उसकी कम है कि नहीं है? किसी की पावर भी कम नहीं है, ना करीना की पावर कम है ना कैटरीना की। भाई वहाँ पे क्या हुआ? ऐसा हुआ, उनकी हो गई भैया लड़ाई आपस में। किस किस की? करीना की और कटरीना की। क्वेश्चंस बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छा। जिस तरीके में समझा रहा हूँ ये मत सोचना कि महाभारत गा रहा हूँ, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा अगर इस तरीके से नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो क्या हुआ वहाँ पर, मतलब करीना और कैटरीना में आपस में लड़ाई होती रहे भाई, लड़ाई होगी बहुत बुरी। कुश्ता चल गई भैया, करीना में कटरीना बोली तुझे मैं देख लूँगी, कटरीना बोली नहीं मैं तुझे देख लूँगी, अब तूने बहुत मेरा मतलब वो कर रखा, मुझे फिल्म में नहीं आन दे रही। भाई कटरीना का जोर चल रहा है नहीं इस टाइम, कटरीना का आपका तो मतलब रुतबा है इस टाइम। अब करीना कपूर क्या भाई पुरानी, मतलब पुराने एक्टर हो गई, अब इतना रुतबा कहाँ जितना कटरीना का है, अब तो कटरीना का ज़्यादा है। तो ऐसा हुआ, उनमें हो गई। सलमान खान ने और सैफ अली खान ने उनका समझौता कर दिया। क्या समझौता कर दिया? सलमान खान और सैफ अली खान ने कहा कि ऐसा मत लड़ो तुम आपस में, एक काम करो तुम आपस में क्या कर लो, कुछ चलो एक्टर ही मान लो, कुछ एक्टर इकट्ठा कर लो जो अच्छे अच्छे एक्टर हैं, या वोट डाल लो अपनी,
भारत से क्या कह दो, आप जो वोट डाल लो जिसके पक्ष में ज़्यादा मत होंगे, जिसके पक्ष में ज़्यादा मत होंगे, तो एक काम करना, तुम उसको क्या कर लेना, उस मूवी को बना लेना, ठीक है, क्या कर लेना, उस मूवी को बना लेना। मूवी की बात कर लो, है नहीं, मूवी के ऊपर मतलब क्या हो रही थी, लड़ाई कि अच्छा मैं बनाऊंगी मूवी, मैं बनाऊंगी, इस तरीके से लड़ाई हो गई ना। तो भाई करीना की पावर कम है कि ना, तो जो प्रोडक्टर होता है, जो मालिक होता है ना, तो वो करीना को मना कर सकता है ना वो कैटरीना को मना कर सकता है, ठीक है। तो आपस में उन्होंने समझौता हो गया, ठीक है, आपस में कि चलो हम क्या कर लेते हैं, चुनाव कर लेते हैं, एक्टरों का मान लो, एक्टरों का चुनाव कर लेते हैं, जिसके पक्ष में ज़्यादा मत पड़े समझ लो वो क्या है, चुनाव को जीत गया और वही क्या है, उस मूवी में काम करेगा। इस बात पर प्रोड्यूसर भी राजी हो गया, ठीक है भाई। चलो तो अब क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं बिल्कुल ठीक लेवल से, ठीक है। देखो भाई, देखो कौन है, कटरीना है और देखो भाई करीना है, ठीक है भाई। देखो ना तो पावर इसकी कम है ना पावर इसकी कम है। उसने कहा कि 2/5 लोगों ने करीना को वोट दिया। इसका मतलब समझ लो 5 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे भाई, 5 व्यक्ति थे, एक्टर जो थे, नहीं, हाँ 5 थे। कुल वोट कितने थे, मैंने माना कुल जो व्यक्ति थे वे, कुल व्यक्ति जो वोट डालने वाले थे उस चुनाव सूची में, कुल व्यक्ति कितने थे भाई, वे 5 थे। 5 में से 2 ने किसे दिया, करीना को वोट दे दिया। भाई एक बार बताओ, 5 में से अगर 2 वोट करीना ले जाएगी तो बचेंगे कितने, 3 वोट किसे मिलेंगे, कटरीना को मिलेंगे, ठीक है। देख लो अब भी रुतबा किसका ज़्यादा है, कटरीना का ही ज़्यादा है। देख लो अब भी 3 वोट कटरीना के पक्ष में जा रहे हैं। अब भी देख लो, मैं कह नहीं रहा, रुतबा है भाई कैटरीना का, इस करीना का क्या है, इसका तो रुतबा निकल गया। अब देखो भाई, मैंने कैलकुलेशन आसान मानने के लिए इसे 200 मान लिया और इसे मैंने 300 मान लिया कि नहीं मान लिया, ठीक है भाई। उसने कहा है जिस दिन चुनाव था, अब मेरी बात ध्यान से समझना, जिस दिन चुनाव था तो क्या हुआ, रुक जाओ 1 मिनट, जिस दिन चुनाव था, क्वेश्चन मैंने, जिस दिन चुनाव था तो उस दिन क्या हुआ, 15% लोगों ने करीना को वोट देने का वादा तोड़ दिया। मतलब कह तो ऐसे रहे थे कि नहीं, उन्होंने सोचा यार एक्टर तो भैया कैटरीना कैफ ही काम आएगी। कुछ आदमी जो करीना की तरफ वोट डालने वाले थे एक्टर, बोले अब करीना कपूर का तो रुतबा हो गया ख़त्म, अब हमें जो कैटरीना कैफ ही काम आएगी फिल्म में, तो मुझे कैटरीना कैफ को लेना। तो उन्होंने क्या किया, करीना के पूर्व वाले जो 15% लोग वोट डालते, उन्होंने क्या किया, वो कैटरीना कैफ को वोट डाल दिया। किसे डाल दिया, कैटरीना कैफ। बोली है ना, अच्छा। अब उसे कैटरीना कैफ को पता नहीं, करीना कपूर वाली भी जो फ्रेंड है, पहले वाली रुतबा भले चीन रहा है लेकिन फ्रेंड उसके भी बरकरार थे। क्या हुआ, और 25% लोगों ने कटरीना को वोट देने का वादा तोड़ दिया। अब कैटरीना कैफ के जो थे 25% जो व्यक्ति थे वोट डालने वाले, उन्होंने भी क्या किया, नहीं यार कैटरीना कैफ से क्या डालवाओ, हम तो करीना कपूर को देंगे, हीरोइन तो वो भी बढ़िया, ठीक है। तो भैया 25% लोगों ने क्या करा, कटरीना को वोट दे दिया। किसे दे दिया, कैटरीना कैफ को वोट दे दिया। मतलब कहने का ये हुआ, जो 15% वोट करीना के, जो 15% वोट करीना को मिलने वाले थे वे कैटरीना कैफ को मिल गए, और जो 25% वोट कैटरीना कैफ को मिलने वाले थे वे करीना को मिल गए। तो दोनों भैया जब चुनाव वाले दिन तो आपस में ऐसा थी, बिल्कुल ऐसा छाती में, हाँ मतलब ऐसा करके इसलब नहीं। देखो तो अब मैं पहला 15% निकाल लेता हूँ कि उसके वोट कटे कितने थे, इसका 25% निकाल लेता हूँ कि वोट उसके जो हैं कटे कितने थे, ठीक है। इतने कितने वोट इनके आपस में क्या हो गए थे, कट गए थे। देखो 200 और 300 कितने हो गए, 500। मैं एक बार ये देख लेता हूँ कि दिख रहा नहीं दिख रहा तुम्हें, ऐसा लगता है मुझे इधर दिख नहीं रहा होगा है। चलो भाई चमक रहा है, हद तक चमक रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो, 500 है भाई। चलो यार थोड़ा सा और इधर लिख लेता हूँ मैं। देखो भाई कटरीना है, करीना है, इसे मिले 200, इसे मिले 300। इसका 200 का 15% किसे मिला, इसकी तरफ से बच गए, और इसके 25% वोट किसके बच गए, कटरीना के बच गए। इसका 15% भगाओ भी, कितने भागे, 2 0 से 2 0, 15 दूनी 30। मतलब जहाँ 200 वोट करीना को मिलने वाले थे, मत 30 वोट ऐसे निकले जो कटरीना की तरफ डले। तो 200 में से 30 घटा दूँ तो वोट डले कितने थे, करीना की तरफ 170। अब क्या कह रहा है, अब 25% इसका निकाल दो। देखो 2 0 से 0 खत्म, 25 दिया 75। अब जो 75 वोट कटरीना कैफ को मिलने वाले थे, वो 75 वोट किसे मिले, पहले अभी रुक जाओ, पहले से घटा लो। देखो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 225। अब एक बात बताओ,
जो 30 वोट इसे मिलने वाले थे करीना के, तो वो वोट 30 वोट इसे ना देख के क्या किया, कैटरीना कैफ को दिया, क्योंकि भैया उन्हें कैटरीना कैफ पसंद थी इसलिए दे दिया। अब क्या था, कैटरीना कैफ को जो 75 वोट मिलने वाले थे वो किसे दे दिए, इस करीना को दे दिए। उन्हें करीना कपूर पसंद थी। भाई बात है, किसी को रोहित शर्मा पसंद है तो किसी को विराट कोहली पसंद है, किसी को विराट कोहली पसंद है तो किसी को महेंद्र सिंह धोनी पसंद है, किसी को रविंद्र जडेजा पसंद है। ठीक है, तो मुझे तो भैया रोहित शर्मा पसंद है क्रिकेटरों में, आप पता नहीं आपको क्या पसंद है। ऐसा हुआ तो ये 30 वोट अगर इसे देते होंगे तो मैं इस 30 में कोई जोड़ सकता हूँ, ये वाले वोट इसी तो दिए भाई, 30 वोट इधर आ गए ये वाले, ठीक है, और ये 75 वोट इधर आ गए ये वाले, तो आपस में क्या हो गई, मतलब अदला बदली हो गई। देखो 5 7 7 14, 1 1 2, 5 2 और 3 5 2 2, ठीक है भाई। अब देखो अंतर कितना है, 10। भाई देखो मतलब कहने का ये है, कैटरीना कैफ ही जवाब निकली इससे। देखो इसे 245 वोट मिले और इसे 255 वोट मिले, मतलब कहने का यह है जीत का जो अंतर है वो 10 का है। मतलब कहीं ना कहीं इसे हारने वाली को 10 वोट कम मिले। करीना कपूर कहीं ना कहीं अगर 10 वोट ले लेती तो कहीं ना कहीं वो चुनाव जीत जाती या चुनाव की बराबरी कर सकती थी, है नहीं। अब क्या हुआ, ये 10 वोट किससे फालतू लाई, इस करीना कपूर से लाई, और 255 वोट लाई। कितने वोट लाई, 255 में कितने लाई, 245। कहीं ना कहीं इससे कितने वोट ज़्यादा लाई करने से, 10 वोट ज़्यादा लाई और चुनाव को जीत गई। क्वेश्चन कह रहा है भाई 10 वोट तो ज़्यादा लाई नहीं, वो वोट तो 750 ज़्यादा लाई है। मतलब इस 10 का मान जो दे रखा है हमारे हिसाब से कितना है कि हमारे हिसाब से तो भाई 10 वोटों से जीत रही है कैटरीना कैफ, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है भाई 10 वोटों से जीती नहीं, जीतती तो वो 750 वोटों से है। इस 10 का मान कितना दे दिया, इस 10 का मान दे दिया भैया मुझे 750। मान एक का निकालना तो 750 बटे 10। देखो कुल वोटों की बात करी थी तो कुल वोट थे कितने, यहाँ देखो 500, ये लिखने ध्यान दिया। देखो 300 वोट इसके थे, 200 वोट, टोटल वोट कितने हो गए 500। कुल वोटों की बात करी तो कुल वोट भी इनका कितना गुना हो जाएगा 500। बस कैलकुलेशन कर दो आंसर आ जाएगा 0 से 0। देखो 75 0 0 5 0 0 5 7 25 का 5 7 35 37,500 37,500 वोटों की क्या थी, लड़ाई थी। 37,500 वोटों की क्या थी, लड़ाई थी। कुल मत कितने थे मेरे, 37,500। ठीक है, तो कुल मत कितने थे भाई, 37,500। जवाब देख लो, कैटरीना कैफ ही निकली। मैं पहले कह रहा था कि कैटरीना कैफ का ही रुतबा है। करीना कपूर तो यार अब उम्र जो है ज़्यादा एज में हो गई। अभी कैटरीना कैफ की उम्र अच्छी है, 32 33 34 साल की होगी अभी। करीना कपूर क्या अभी ज़्यादा से 45 46 साल की लगभग हो गई होगी, है नहीं। चलो भाई तार लो। अगर पढ़ा हुआ वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दो, ठीक है। अच्छा तुम्हें यार ये 10 नहीं दिख रहे, देखो ये तो खुद ही लगा लो, 245 में से 10 जाएंगे। देखो ये जो है ऐसा कर लो, देखो 245 इसका गैप जीत का अंतर जो है 10 है, ठीक है। अब तो दिख गया होगा, देखो ठीक है, अभी सही चमक गया। चलो तार लो क्वेश्चन फटाफट। चलो भाई अगला क्वेश्चन लिखो भाई। अगला क्वेश्चन आ गया, अब लिखना है तुम्हें। देखो बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ये भी, लिखोगे। चलो स्टार्ट हो जाओ भाई। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। 20% लोगों ने मतदान नहीं किया तथा 12.5% मत अवैध घोषित हो गए मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और संख्या 60% मत प्राप्त हुआ और 5600 मतों से विजयी हुआ कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो, ठीक है भाई। अब नहीं बताऊंगा कि वैध मत क्या होते हैं और अवैध मत क्या होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बताया अभी। देखो भाई कुल मत मैंने कितने मान लिए, x। कितने मान लूँ मैं, x मान लेता हूँ। कुल मत जो पड़े थे मेरे x। अब इस x में से कह रहे हैं कि 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। 20% की फ्रैक्शन होती है, देखो 1/5। 1/5 का मतलब 5 वोट थे, एक ने वोट नहीं डाला तो वोट डालने आए कितने, 4/5।
4/5 ने डाला। फिर कह रहा है कि 12.5% वोट अवैध घोषित हो गए। 12.5% की फ्रैक्शन होती है देखो तुम्हारी 1/8, मतलब 8 वोट थे, एक ने वोट नहीं डाला तो वोट डाला कितना 7/8, 7/8 ने क्या किया वोट डाला। और कह रहा है कि वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ। देखो भाई 60% अगर इसे प्राप्त हुआ होगा 100 में से, तो 40% इसे प्राप्त हुआ होगा, हारने वाले को नहीं। जीत का अंतर कितना मेरा 20%, जीत का अंतर कितना 20%, और 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। अब ये मत कहने लगा 5 में से 1 गया 4/5 क्यों नहीं निकला, भाई इसमें ना तो अवैध मत है ना वो है, ये सिर्फ जीत का अंतर है। जीत का अंतर कितना है भाई 1/5, तो कितना अंतर है भाई 1/5। और कुल कह रहा है कि 1/5 से तो जीतता ही नहीं, जीतता तो 5600 मतों से है वो। कितने मतों से जीतता 5600, कैलकुलेशन कर दो आंसर आ गया। बस आया नहीं समझ में भाई दोस्तों, ठीक है। 7 8 56 800 हो गया। देखो 4 से काटोगे 4 दूनी 8 और 200 आ गया, और 5 पंजे 25, 25 8 200, और 200 की गुणा फिर इस वाले से करोगे, इधर तिरछी गुणा होगी तो ये कितना आ जाएगा आपका 40,000। तो कितने मत थे कुल मत 40,000। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए फटाफट कर लो भाई। अगर क्वेश्चन ये वाला भी समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट। चलो भाई आ गया। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन से लिखो भाई। चलो शुरुआत करते हैं भाई। चलो एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने वोट 10% लोगों ने वोट नहीं किया। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने वोट नहीं किया, और 10% मत अवैध घोषित हो गए हों, और 10% मत अवैध घोषित हो गए हों। जीतने वाले को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ हो, जीतने वाले को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ हो, और 7290 मतों से जीता, और 7290 मतों से जीता। कुल मतों की संख्या ज्ञात करो, कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। देखो भाई कुल मत कितने थे मेरे पास, x गुणा, उसने कहा है कि 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। 10% की फ्रैक्शन होती है भाई 1/10। 10 में 10 वोट थे, एक ने मतदान नहीं किया, तो मतदान किया कितनों ने होगा 9/10 में। अब फिर वही बात क्या यार कि 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो 10% जो वोट डाले गए उसमें से 10% वोट अवैध घोषित हो गए। मतलब 10 में से 1 वोट अवैध घोषित हो गया, तो वोट बचे कितने वैध 9/10। और जीतने वाले को वैध मतों का 70% मिला हो। एक बात मुझे बताओ, अगर जीतने वाला 70% लेगा तो हारने वाला 30% लेगा, ठीक है। कितने का अंतर से जीतता वो 40% के अंतर से, और 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5। 2/5 उसने कहा कि 2/5 वोटों से जीतता ही नहीं है वो जीतता तो 7290 वोटों से है। मतलब इसका मान क्या है, इसका मान कितना है 7290। बस कैलकुलेशन कर दो आंसर आ जाएगा। देखो भाई 9 नम 9 अट्ठे 72, 9 एकम 9, 9 से फिर काट दो 9 नम 81, और 2 से काट दो 45 बार इसे। देखो 5 ढाई 50, देखो 5 से कर लो, 5 पंजे 25 का 5, 5 चौक 20 और 2 22, और 2 जीरो ये वाले हैं, ठीक है भाई 22,500। तो कुल मतों की संख्या कितनी थी 22,500। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 22,500। चलो भाई अगला क्वेश्चन लिखो फटाफट। अगर पढ़ा हुआ वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। चलो भाई अगला क्वेश्चन लिखो भाई। चलो लो अगला टाइप नहीं, चलो एक क्वेश्चन और लिखता हूँ फटाफट एकदम करूँगा इसे। एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। 11 सही 1/9% मत अवैध घोषित हो गए हों, 11 सही 1/9% मत अवैध घोषित हो गए हों, और जीतने वाले को वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ हो, और जीतने वाले को वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ हो। अगर यह 2000 मतों से विजयी हुआ, अगर यह 2000 मतों से विजयी हुआ हो तो कुल मतों की संख्या बताओ, कुल मतों की संख्या बताओ। इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका है 5000। मैं जो हूँ आप जो मैं ऑफलाइन भले से पढ़ाने हूँ, लेकिन मेरा दिल कहता कि मैंने 2 क्वेश्चन ऐसे कराए हैं कि आपकी समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो रोकना है, देखो मैं तो वीडियो रोक नहीं सकता, मैं मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ, मैं तो रेगुलर आपको कराता रहूँगा क्वेश्चंस। आपको वीडियो रोकनी है और क्वेश्चंस करना है। जिसका 5000 आंसर आ जाए वो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखे कि मेरा जो है सर 5000 आंसर इसका आया था। ठीक है भाई चलो कुल मत कितने मान लूँ मैं, x मान लूँ, ठीक है भाई x मान लेता हूँ। फिर क्या है
कि 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। 10 में से 1 ने मतदान नहीं किया तो कितने ने किया होगा? 9/10 ने किया होगा। फिर कह रहे हैं कि 11 से ही 1/9% मत अवैध घोषित हो गए। 11 से 1/9% की वैल्यू होती है फ्रैक्शन 1/9। जो प्रतिशत का पार्ट 1 देखा होगा जिन्होंने मेरा, उसे साफ पता चल जाएगा एकदम कैसे 1/9 लिख रहा हूँ। मैंने सारी फ्रैक्शन बताई है कि प्रतिशत को कैसे फ्रैक्शन में बदला जाता है और फ्रैक्शन को कैसे प्रतिशत में बदलते हैं। ठीक है, 1/9 वोट अवैध घोषित हो गए। 9 में से 1 वोट अवैध घोषित हो गया होगा तो बचे कितने होंगे मेरे? 8/9 वोट। अब कह रहे हैं जीतने वालों को वैध मतों का 75% मिला। अगर इसे 75% मिला होगा तो इसे 25% मिला होगा। कितने के गैप से जीत के? 50%। और 50% की फ्रैक्शन 1/2। 50% की फ्रैक्शन 1/2। कह रहा है कि भाई इतने से नहीं जीतता टोटल तो 2000 वोटों से जीतता है। ठीक है भाई, कैलकुलेशन कर दो, आंसर आ गया। देखो इस 9 से ये 9 खत्म, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40। ठीक है भाई, कैलकुलेशन करिए, आ गया कितना? 5000। कितना आंसर आ गया? 5000। कुल मत कितने थे मेरे? 5000। चलो भाई अगला क्वेश्चन फटाफट। चलो भाई ये भी हो गया। न्यू टाइप का क्वेश्चन, बिल्कुल न्यू टाइप का। देखो भाई न्यू टाइप, बिल्कुल न्यू टाइप का क्वेश्चन जो एग्जाम में आपका भी। चलो लिखो भाई। चलो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया और 600 मत अवैध घोषित हो गए हों और जीतने वाले को वैध मतों का 75% मिला अगर वह 1500 मतों से जीता हो तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। भाई मैं कुल मत कितनी मान लेता हूँ? x में से कह रहा है कि 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। 5 में से 1 ने मतदान नहीं किया तो मतदान करा कितनों ने? 4/5 ने। अब यहीं रुक जाओ, मतदान करा कितना? 4/5 ने। वो जब अब यहीं काम तो आएगी वो बात अवैध घोषित होने वाली। ठीक है भाई, मतदान जो करा है 4/5 ने करा, उसने कहा है कि 600 मत अवैध घोषित हो गए। वो बात मैं बावला नहीं हूँ कि मैंने वो वाली बात जो शुरू में समझाई है वो यहीं तो काम आएगी। उसने कहा कि 4/5 लोगों ने मतदान किया। अब मतदान करने में अवैध मत भी घोषित होते हैं, मैंने बताया था नहीं, मतदान करने में कुछ मत अवैध घोषित होते हैं, वो मैंने बताया कैसे होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं 4/5 में से 600 मत निकाल दूंगा तो मुझे वैध मत पता चल जाएंगे। ठीक है भाई, 4/5 में से मैंने क्या करा? 600 मत अवैध घोषित हो गए थे, वे निकाल दिए और जीतने वाले को 75% मिला होगा, हारने वाले को 50% मिला होगा, 25% मिला होगा हारने वाले को। अंतर करा 50% का और 50% से नहीं 1/2। इसका कितना? 1/2 आ गया 50% की फ्रैक्शन। ये जीत और हार का अंतर आता। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया भाई। वो उसने कहा कि वो इतने मतों से नहीं जीतता, वो तो 1500 मतों से जीतता। बस क्या क्वेश्चन जम गया, आंसर ला दो। और क्या? देखो x गुणा 4/5 माइनस 600 बराबर 3000। ये 2 इधर बचेगा तो 3000 हो जाएगा। अब देखो ये माइनस का 600 इधर चला जाएगा। x प्लस 4/5 बराबर 3000 प्लस 600। ठीक है भाई, x गुणा 4/5 बराबर 3600। 4 से काटा 4 9 36, 900 भी गुणा 5 से करोगे तो x बराबर आ जाएगा 4500। तो कुल मतों की संख्या क्या थी उसकी? 4500। कुल मतों की संख्या क्या थी भाई उसकी? 4500। इस क्वेश्चन का आंसर जो है भैया 4500। चलो भाई अगला सवाल न्यू टाइप का। चलो भाई हो गया, ये भी हो गया, उड़ा दो भैया। चलो मैथ सिखाने की गारंटी तो यार मेरी है, देखो गर्दा उड़वा दूंगा, गर्दा ऐसा है। चलो अगला सवाल। चलो भाई लिखो भाई न्यू टाइप सवाल लिखो। हाँ लिखो। लिखना क्या है? आपके जो चुनाव वाले क्वेश्चंस हैं आपके क्या हो गए? उड़ गए। क्या हो गए? मतलब समाप्त हो गए। अब मुझे नहीं लगता कि चुनाव पर जो आधारित प्रश्न है इससे बाहर आपका क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, क्या इससे बाहर नहीं आएगा? तो अगला टाइप डाल लो। ठीक है, चलो भाई न्यू टाइप का क्वेश्चन करते हैं। अब क्या करते हैं? न्यू टाइप, बिल्कुल न्यू टाइप का होगा भैया क्वेश्चन, बिल्कुल न्यू टाइप का। लिखो भैया लिखो। एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाती है। एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाती है। इसके बाद इसकी चौड़ाई में
20% की कमी कर दी जाती है, इसके बाद इसकी चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाती है, तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, इसके बाद इसकी चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाती है, तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो भाई 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है भाई? 1/5 होती नहीं होती? मतलब पहले जो लंबाई थी उसकी 5 थी, लेकिन 1 की वृद्धि कर दी, कितनी हो गई भाई? 6। 1 की वृद्धि कर दी तो कितनी हो गई भाई? 6। फिर कह रहा है, हाँ फिर कह रहा है कि इसकी चौड़ाई कहाँ गया यार क्वेश्चन? इसकी चौड़ाई में 20% की कमी कर दी गई, इसकी चौड़ाई में 20% की कमी कर दी गई। अगर चौड़ाई पहले 5 थी और 1 की कमी कर दी गई तो कितनी हो गई होगी भैया? 4, 10। इसकी कैलकुलेशन इधर कर दो, इसकी कैलकुलेशन इधर कर दो, क्वेश्चन आपका खत्म। क्वेश्चन हो गया आपका खत्म बस में। 5 पंजे 25, 4 छंग 24। मतलब पहले जो है उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा, ये तो पूछा। पहले उसका क्षेत्रफल 25 था, अब उसका क्षेत्रफल 24 हो गया, तो आप कह सकते हो कि 1 कम हो गया। अब 1 कम किससे होगा? इस 25 से हुआ होगा, और गुणा में लगा दो 100, और 25 चौका हो गया आपका 100, 4%। तो 4% की क्या हो गई होगी भैया? उसके क्षेत्रफल पर हानि हो गई होगी। क्या हो गई होगी? उसके क्षेत्रफल पर हानि होगी। चलो भाई अगला क्वेश्चन। उठ गया भाई ये क्वेश्चन। चलो भाई हो गया ये वाला क्वेश्चन तो आपका हो गया। चलो भाई न्यू टाइप का, चलो कर लोगे भाई ऐसा क्वेश्चन? कर लोगे भी, मुझे पता। चलो भाई चलो भाई लिखो। यदि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ा दी जाए, यदि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ा दी जाए, यदि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% घटा दी जाए, और चौड़ाई 20% घटा दी जाए, तो आयत के क्षेत्रफल में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होगा? तो आयत के क्षेत्रफल में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होगा? देखो भाई 25% बढ़ा दी गई, 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। 1/4 पहले लंबाई 4 थी, 1 बढ़ा दी, कितनी हो गई? 5। अब कह रहा है कि 20% उसकी चौड़ाई को घटा दिया गया। 20% की फ्रैक्शन 1/5, मतलब चौड़ाई पहले 5 थी, 1 घटा दी, अब कितनी हो गई? 4। इसका मतलब समझते हो? इधर के कैलकुलेशन इधर। यार एक चीज़ और है, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ये मत समझना ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये क्षेत्रफल ही आता निकल के। 4 पंजे देखो 20, ये क्षेत्रफल आया है आयत का, पहले क्षेत्रफल आया है, ये क्षेत्रफल, ठीक है। 5 चौक 20। एक बार बताओ, पहले भी क्षेत्रफल 20 था और कमी वृद्धि करने के बाद भी क्षेत्रफल 20 हुआ, क्या कोई परिवर्तन हुआ? कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो आप लिख सकते हो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये अपनी नोटबुक में लिख लेना भाई, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। चलो भाई उठ गया ये वाला क्वेश्चन। न्यू टाइप का क्वेश्चन करते हैं। चलो भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो भाई न्यू टाइप का क्वेश्चन। किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाती है और फिर उसमें 10% की कमी कर दी जाती है। किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाती है और फिर उसमें 10% की कमी कर दी जाती है। अंतिम रूप से उस संख्या में क्या हुआ? देखो भाई 10% की फ्रैक्शन होती है भाई 1/10। पहले संख्या 10 थी, 1 की वृद्धि कर दी गई, 11 हो गई। फिर संख्या 10 थी, वो 1 की कमी कर दी गई, कितनी हो गई भाई? 9 हो गई। देखो इधर की गुणा इधर कर दो, इधर की गुणा इधर। 10 ढाई 100 और 11 ना 99। भाई पहला संख्या 100 थी, अब 99 हो गई, कितनी कमी हो गई? 1 की। इस 100 से होगी और गुणा में 100, इस 100 से 100 खत्म। 1% की क्या हो गई होगी भैया? हानि। 1% की क्या हो गई होगी भैया? हानि। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 1% की हानि। चलो भाई अगला क्वेश्चन न्यू टाइप का भैया। चलो हो गया भाई, ये भी उड़ गया। उड़ा दोगे यार, मैथ मुझसे पढ़ोगे ना, हर एक क्वेश्चन उड़ाओगे हर एक, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन न्यू टाइप का। चलो भाई लिखो भाई, किसी व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपये थी। किसी व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपये थी तथा उसका व्यय 9,000 रुपये था
अगले वर्ष उसकी आय 14% बढ़ा दी गई। अगले वर्ष उसकी आय 14% बढ़ा दी गई तथा उसका व्यय 7% बढ़ गया तथा उसका व्यय 7% बढ़ गया। उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? देखो भाई, तीन चीज़ याद रखनी है, आय, खर्च और बचत। ठीक है, आय कितनी दी है? 13,500 रुपये। आय कितनी दी है? 13,500। इस 13,500 में से 9,000 क्या करता है? खर्च। तो बचाएगा कितने? 4,500 रुपये। यो कितनी, ये बात किस किस को समझ में आई? अरे भाई, आय 13,500 रुपये थी, खर्च उसने 9,000 रुपये कर दिए होंगे, तो बचेंगे कितने? 4,500। मतलब कहने का यह है, जो उसकी महीने की जो आय थी 13,500 रुपये, उसमें से क्या किया उसने? घर के को लियो 9,000 रुपये का सामान ले लिया। 13,500 में से अगर 9,000 रुपये का सामान ले लेगा तो उसकी जेब में कितने रुपये बचेंगे? 4,500। एक चीज़ है, अगर मैं खर्च और प्लस बचत जोड़ूंगा तो हमेशा मेरी आय निकलती है। खर्च और बचत जोड़ूंगा तो आय निकलती है, और आय में से बचत घटाऊंगा तो खर्च निकलता है। ठीक है, इतनी सी बात आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, बस करना कुछ नहीं है, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो। अगर अनुपात में होता तो आपस में क्या हो जाती? संख्या आपस में कट जाती है। 45 का ना 45, 45 दूनी 90 और 45 दिया 135। इसे मैं 100 मान लेता हूँ, इसे 200 मान लेता हूँ, इसे मैं 300 मान लेता हूँ, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। अगले वर्ष क्या हुआ? जो उसकी आय थी उसमें 14% बढ़ा दी गई, तो मैं इसका 14% निकाल लेता हूँ कि बढ़ा वास्तव में कितनी थी उसकी आय। 0 से 0 खत्म, 14 दिया 42। उसका व्यय भी 7% बढ़ गया, तो मैं व्यय भी निकाल लेता हूँ, उसका व्यय बढ़ा कितना? 2 0 से 2 0 खत्म, 7 दूनी 14। ठीक है भाई, 42 रुपये थे, 14 रुपये उसका खर्च बढ़ गया होगा, तो क्या प्रतिशत वृद्धि नहीं बढ़ी होगी? कितनी बढ़ी होगी? अगर मैं आय में से खर्च निकाल दूंगा तो उसकी बचत तो ना पता चलेगी। 12 में से 4 गया 8 और 3 में से 1 गया 2। ये तो पूछ जाता है कितनी बढ़ी। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 28%। चलो भाई, अगला क्वेश्चन उड़ा दिया नहीं उड़ा दिया? उड़ा दिया भी तुमने क्वेश्चन, फटाफट लो। अगर इसे ऐसा भी करना चाह रहे हो नहीं, देखो पहले आय कितनी थी? 300, और 42 रुपये बढ़ गई होगी तो 342 हो गई होगी, और 200 रुपये आई थी, अगर 14 रुपये बढ़ गई होगी तो 214 रुपये हो गई होगी। अगर बचत पहले 100 रुपये थी और 28 रुपये उसकी बचत बढ़ गई होगी तो 128 रुपये हो गई होगी। अब इसमें से इसे घटाओगे, इसे अगर चाहे हाँ ऐसी कर लो, चाहे इसमें से इसे भी घटाओगे तब भी 128 ही आता। ठीक है, एक और तो 100 रुपये उसकी बचत थी, 28 रुपये 128 रुपये हो गई, तो बढ़ी कितनी? 28। बड़ी नहीं बड़ी? 28 बड़ी किस पे? 100 से, और गुणा में लगा दिया 100, काट दिया 28 हो जाएगा, तब भी आंसर कितना आएगा? 28। तो इतना कह लो, इतना लंबा नहीं करने का। जब आंसर हमारे यहाँ आ गया था तो यहीं पर करने का था। ठीक है, चलो भाई अगला सवाल हो गया भाई। चलो ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो गया भाई कंप्लीट। चलो अगला क्वेश्चन लिखो भाई। चलो अब क्वेश्चन क्या गया है? चलो भाई, 6 लीटर नमक के घोल में 30% नमक है। 6 लीटर नमक के घोल में 30% नमक है। यदि इसमें से 1 लीटर पानी वाष्पित कर दिया जाए, यदि इसमें से 1 लीटर पानी वाष्पित कर दिया जाए तो अब शेष घोल में नमक की प्रतिशत मात्रा है। तो अब शेष घोल में नमक की प्रतिशत मात्रा है। 6 लीटर नमक के घोल में 30% नमक है। यदि इसमें से 1 लीटर पानी वाष्पित कर दिया जाए तो अवशेष घोल में नमक की प्रतिशत मात्रा है। तो अवशेष घोल में नमक की प्रतिशत मात्रा है। भाई 2 कंसेप्ट बताऊंगा सिर्फ करने के। कितने? 2। चलो भाई फर्स्ट कंसेप्ट, चलो भाई फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट क्या कहेगा भाई? 6 लीटर नमक का घोल था, गुणा 30%। जैसे जैसे बताता रहो ऐसी क्वेश्चन को करना है। 6 लीटर नमक का घोल था, 30% उसमें नमक है। ठीक है भाई, इतनी सी बात आपको समझ में नहीं? 6 लीटर नमक के घोल में से 1 लीटर पानी वाष्पित कर दिया होगा, तो 6 लीटर में से अगर 1 लीटर पानी वाष्पित कर दिया होगा तो पानी बचेगा कितना? सिंपल सी बात है भाई, 5 लीटर बचेगा। तो बस कर दो कैलकुलेशन, 6 गुणा 30 बटे 6 में से 1 गया 5, 5 छंग 30 और 6 छंग 36। तो नमक की प्रतिशत मात्रा कितनी थी? 36%। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 36%। वीडियो कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। ठीक है भाई, चलो अगला कॉन्सेप्ट सीख लो भाई इसका। देखो भाई, नमक है, पानी है। अगर मैं
अगर मैं 6 लीटर का 30% निकाल दूँ तो मुझे ये पता चल सकता है कि उसमें नमक कितना है। तो मैं 6 का 30% निकालता हूँ, नमक कितना देखो निकाल लूँगी। ये 0 से 0 खत्म, 2 के 6, 2 पंजे 10, 9/5, 1.8 क्या उसमें नमक। अगर 1.8 नमक होगा 6 लीटर के नमक के घोल में से, अगर 1.8 नमक होगा तो बाकी बचा क्या होगा, 4.2 इसमें पानी होगा कि नहीं होगा, पानी होगा। टोटल क्वांटिटी कितनी हुई, 6 लीटर की है। बस हो गया क्वेश्चन, हो गया करना। उसने क्या कहा है कि 6 लीटर क्वांटिटी में से 1 लीटर पानी वाष्पित कर दिया गया तो 5 लीटर पानी बचा। बस कैलकुलेशन कर दो। पूछ क्या, नमक का प्रतिशत 1.8। रामबाण विधि ये कहती है जिसका प्रतिशत पूछे उसे हमेशा संख्या को ऊपर लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, ऊपर। तो नमक का प्रतिशत चाहिए तो हम 1.8, मात्रा क्वांटिटी कितनी बची 5 और गुणा में लगा दे प्रतिशत के लिए 6। इससे ये खत्म, ये यहाँ जाएगा। देखो 50 दूनी 100 और 18 दूनी 36, तो आंसर आ गया इससे भी 36%। जौन सा भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगता हो, जौन सा भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगता हो फर्स्ट और सेकंड में से, वो आप कर लेना। ठीक है भाई, चलो गर्दा उड़ाते हुए लोगों ने। ठीक है भाई, मेरा दिल कहता है कि भाई आपको समझ में मेरी पढ़ाई हुई चीज़ आ रही होगी। मेरा दिल कहता है कि आपको मेरी चीज़ पढ़ाई हुई आपको समझ में आ रही होगी। अगला टाइप का भाई न्यू टाइप है बिल्कुल भैया, न्यू टाइप। लो भाई लिख लो भाई सवाल को, न्यू टाइप जो एग्जाम में आता है सवाल, जो अक्सर एग्जाम में सवाल पूछा जाता है वो क्वेश्चन में करा रहा हूँ। देखो भाई कह रहा है कि 400 ग्राम वाले नमक के घोल में 400 ग्राम वाले नमक के घोल में 30% नमक है। 400 ग्राम वाले नमक के घोल में 30% नमक है। इसमें कितना नमक और मिलाया जाए, इसमें कितना नमक और मिलाया जाए ताकि घोल में नमक की मात्रा 44% हो जाए, ताकि घोल में नमक की मात्रा 44% हो जाए। 3 कॉन्सेप्ट है इसके, क्या है भाई, 3 कॉन्सेप्ट बताने एक वाले, लेकिन मैं कितने बताऊंगा आपको, 2 कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ। ठीक है भाई, फर्स्ट कॉन्सेप्ट देखो। अब एक चीज़ है, उसने बार बार किस चीज़ को मिलाने की बात करी है, उसने बार बार कहा है कि नमक के घोल में 400 ग्राम वाले नमक के घोल में 30% नमक है, इसमें कितना नमक और मिलाया जाए ताकि नमक की मात्रा 44% हो जाए। मतलब एक ही बात को वो बार बार दोहरा रहा है, नमक को बार बार नमक की मात्रा ही कर रहा है। तो एक बात को जब भी दोहराए तो आपको नमक की मात्रा 30% से कितनी करनी है, 44% उसका क्या लेकर जाना है, 44% उसकी मात्रा करनी है। ठीक है, तो हम अगर एक चीज़ बताओ, अगर 30% उसमें नमक होगा तो पानी 70% होगा, और अगर 44% नमक होगा तो 56% पानी होगा। ठीक है, तो यहाँ बस इस क्वेश्चन में इतना करना है, जहाँ नमक का प्रतिशत है वहाँ पानी का प्रतिशत लिखना है। ठीक है भाई, 400 ग्राम वाला नमक का घोल है, उसमें 30% नमक है तो 70% क्या होगा, पानी होगा। और 400 प्लस कितनी नमक और मिला दूं कि जिससे मात्रा 44% हो जाए, तो मैंने माना x मात्रा मिला दूं, और 44% नमक है तो 56% क्या होगा, पानी। कुछ नहीं करना, बस कैलकुलेशन कर दो, आंसर आ गया। देखो भाई 14 है, मत काटो यार, तुम गड़बड़ कर दोगे। ठीक है, देखो मैं सिखाता हूँ आसान तरीका। 400 गुणा 70 बटे ये वाला 56 यहाँ जाएगा इसके बटे में, और बराबर ये 400 प्लस एक्स पहुँच जाएगा इधर, 400 प्लस एक्स। अब काट दो, देखो 14 चौक 56, 14 पंजे 70, 4 से काटोगे 4 ही करना 100 बार, और 100 पंजे 500, 500 बराबर 400 प्लस एक्स। देखो भाई 500 ये वाला बराबर से इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा 400 बराबर एक्स, और x बराबर आ जाएगा आपका 100 ग्राम। तो नमक की मात्रा कितनी दी हुई मेरी, 100 ग्राम। नमक की मात्रा कितनी दी हुई मेरी, 100 ग्राम। देखता हूँ दिख रहा नहीं तुम्हें यार एक काम करो, देखो कितना आ गया था यहाँ, 500 बराबर 400 प्लस एक्स। देखो 500 बराबर 400 प्लस एक्स, तो 500 ये बराबर की चीज़ इधर आ जाएगी तो माइनस में जाती है 400 बराबर एक्स, और x बराबर आ जाएगा आपका 100 ग्राम। नमक की मात्रा जो बढ़ाई गई थी उसमें कितनी बढ़ाई गई थी, 100 ग्राम। नमक की मात्रा कितनी बढ़ा दी गई थी, 100 ग्राम। इस क्वेश्चन का आंसर जो आ गया आपका 100 ग्राम आ गया। चलो भाई अब दूसरा कॉन्सेप्ट सीख लो इसका फटाफट। चलो दूसरा कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ बिल्कुल, जिससे हम एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे। 1 सेकंड वाला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। देखो भाई नमक है, पानी है, अगर 30% नमक होगा तो सिंपल सी बात है भी 70% पानी होगा। ठीक है, उसने कहा कि नमक की कितनी प्रतिशत मात्रा बढ़ा दूं कि नमक जो है 44% हो जाए, 44% हो जाए।
तो पानी अगर ये 44% होगा तो पानी 56% होगा। बस कुछ नहीं करना, हमेशा इधर क्या करना, हमेशा अंतर करना। इधर अंतर करना की मात्रा बढ़ी कितनी, 30 से 44, तो कितनी बढ़ी हुई 14%। और 14% के सामने जो मान रखना, आपको ये वाला मान न रखे, उसका पहला वाला मान रखना। 14% बराबर रखना 70, 1% बराबर 70/14। मान चाहिए हमें प्रतिशत है तो गुणा में 100 कर दो, 14 पंजे 70 और 500, कितनी आ गई मात्रा 500 ग्राम। मतलब कहने का ये है, पहले जो मात्रा थी उसकी यहाँ पर 400 ग्राम थी और 400 से बढ़कर कितनी हो गई, 500 ग्राम हो गई, तो कितनी बढ़ी हुई मेरी 100 ग्राम। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया भाई 100 ग्राम। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। एक बार समझो, नमक का 30%, पानी 70% होगा, फिर 44% हुई तो पानी 56% होगा। इधर हमेशा अंतर करना है, तो 4 का 4, 4 में 3 का 1, 14% के सामने हमेशा ये वाला मान रखना, 14 के बराबर 70, 1% बराबर 70/14। मान चाहिए हमें 100 का, तो 14 पंजे 500, मतलब ये मान हमेशा बढ़ा हुआ होगा। तो कैलकुलेशन करी, पहले मात्रा 400 थी, अब 500 हो गई, तो कितनी बड़ी 100 ग्राम। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 100 ग्राम। चलो भाई अगला सवाल, अगला कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट और है, उसे कमेंट में बताना कि बताना या नहीं बताना। अगर बताना हो तो मैं उसे बता दूंगा, ठीक है। देखो, 75 ग्राम चीनी के घोल में 30% चीनी है। 75 ग्राम चीनी के घोल में 30% चीनी है। 75 ग्राम चीनी के एक घोल में 30% चीनी है। तदनुसार उस घोल में कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए। तदनुसार उस घोल में कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए कि घोल में चीनी की प्रतिशतता 70% हो जाए। उस घोल में कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए कि घोल में चीनी की प्रतिशतता 70% हो जाए। इस क्वेश्चन का आंसर आप देना। इस क्वेश्चन का आंसर भी 100 ग्राम आएगा, ठीक है। देखो, मैं दूसरा तरीका समझाता हूँ इसका। बस चीनी है और पानी है। चीनी की मात्रा कितनी हुई, 30% होगी, तो पानी कितना होगा भाई, 70% होगा। और फिर मात्रा बढ़ाकर कितनी कर लिया, 70%, तो पानी 30% होगा। इधर क्या करना, हमेशा अंतर करना। देखो चीज़ों का अंतर करोगे तो कितना आ जाएगा, 40, और 40% बराबर किसके, 40 का मान किसके सामने रखना है, 70 के। 70, एक का मान चाहिए 70/40 और मान चाहिए 100 का, तो 100 से कर दो गुणा, 0 खत्म, 4 दूनी 8, 4 दूनी 20, 25 सत्ते हो गया 175, ठीक है भाई। पहले मात्रा कितनी थी भाई, 75, 75 से 175 हो गई। देखो भाई 75 से 175 हो गई, कितनी बड़ी भाई, 100 ग्राम। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे भी आ गया 100 ग्राम, ठीक है। बता लो, इस क्वेश्चन का आंसर भी 100 ग्राम है, ठीक है। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो गया, 100 ग्राम। चलो भाई अगला सवाल, अगला सवाल न्यू टाइप, बिल्कुल न्यू टाइप का क्वेश्चन आ रहा है भाई। चलो अगला सवाल लिखो भाई, चलो भाई लिखो। क्वेश्चन है, यदि x का मान y के मान से 25% कम हो, यदि x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x के मान से कितना अधिक है। तो y का मान x के मान से कितना अधिक है। क्वेश्चन जमाने की बात जमाओ, मैं इतना ही डाल देता हूँ फटाफट। चलो भाई जमाओ फटाफट, जमा दो भाई, गर्दा उड़ा दो, जमाओ भाई, क्वेश्चन जमाओ। देखो भाई, रामबाण इलाज है। देखो भाई, जब भी हो कमी या वृद्धि बटे 100 प्लस कमी या वृद्धि गुणा में 100, रामबाण फॉर्मूला है। मुझे नहीं लगता इससे अच्छा कोई वो होगा। कॉन्सेप्ट तो मैं दूसरा भी सिखाऊंगा, लेकिन जो है इससे बच्चा जो है कन्फ्यूज नहीं होगा, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले को उतार लो। उसने कहा है कि x का मान y के मान से 25% कम है। x का मान y के मान से 25% कम है, मतलब कितना कम है भाई। देखो 25, इसमें तो कुछ करना नहीं, 25 किससे कम है कि अब 100 कितना कम है भाई, 25 माइनस 25
गुणा कितना 100, बस 25 बटे 100 में से 25 गया 75 गुणा 100, काटोगे 25 का ना 25, 25 का 75 और 1/3 की फ्रैक्शन मिलती है 33 सही 1/3। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 33 सही 1/3%। अगर पढ़ा हुआ वीडियो अच्छा लगा हो, फॉर्मूला कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो कर दो सब्सक्राइब फटाफट एकदम। चलो भाई अगला सवाल नहीं, अगला कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं इसका। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है देखो, x अनुपात y। उसने कहा कि x का मान y के मान से 25% कम है। y के मान से 25% कम है, मतलब अगर y का 100 होगा तो इसका कितना होगा भाई, 75 होगा कि नहीं होगा? सिंपल सी बात है, y का अगर 100 होगा तो x का कितना होगा, इसे काट लेते देखो 25 चौका 100 और 25 दिया 75। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई नहीं आई? इतनी सी बात आपको समझ आ गई। अगर y का मान 100 होगा तो x का 75 होगा, क्योंकि 25% कम है तो कितना होगा 75। बस उसने कहा कि फिर क्या कह रहा है, फिर क्वेश्चन में कहा है कि y का मान x के मान से कितना अधिक है। y का जो मान है ये वाला, ये x के मान से कितना अधिक है भाई, एक ही तो अधिक है y से। y का मान x के मान से एक ही तो अधिक है, ये 3 था ये 4 है तो कितना अधिक है, 1 होगा। किससे अधिक, इस 3 से। गुणा में लगा 200, 33 सही 1/3%। और जिन भैया को ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा तो वो फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, ठीक है। फॉर्मूले से अच्छे तो कॉन्सेप्ट है नहीं, वैसे मैंने ये वाला ही बता दिया। और जिसके पीछे से सासी लगे होते हैं काकी के, वो संख्या हमेशा बटे में होती है। अगर किसी ये नहीं पता चल रहा कि 3 ये वाला 3 क्यों रखा है, ये 4 क्यों नहीं रखा, एक चीज़ मुझे बताओ, वो 3 से 4 हुआ होगा या 4 से 3 होगा? जिससे होता है हमेशा मान, जिससे बढ़ता है या जिससे कमी होती है वो हमेशा बटे में आती है, ठीक है। तो 3 से 4 इंक्रीज हुआ है तो 1/3 गुणा 100, 33 से 1/3%। चलो भाई सेम टाइप क्वेश्चन, सेम टाइप का सेम क्वेश्चन लिखो भाई, गर्दा उड़ा दियो भाई इस वाले क्वेश्चन का। चलो लिखो, ए की आय बी की आय से 20% अधिक हो, ए की आय बी की आय से 20% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ए की आय बी की आय से 20% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखो भाई ए है और यहाँ बी है। चलो पहला वो वाला कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, पहला वाला फॉर्मूले से करते हैं। देखो 20% अधिक है, 20/100 अधिक है तो प्लस जुड़ेगा 20 गुणा में 100, 20/120 गुणा 100, 20 ही करना 20 20 छक्का 120, 16 सही 2/3% क्या आ गया इसका आंसर। चलो भाई अगला कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, इसका अगला कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं भाई। चलो ए है और बी है। उसने कहा है कि ए की जो आय है वो बी की आय से 20% अधिक है। अधिक आय किसकी है, इस ए की है, इसकी बी की अगर 100 होगी तो ए की 120 होगी। यो 20 पंजे 100 और 20 छक्का 120, इसकी 6 है, इसकी 5 है, ठीक है। उसने कहा है कि बी की जो आय है वो ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। भाई इसकी 6 इसकी 5 है, कितनी कम है बी की, 1 होगी किससे 6 से। गुणा में लगा दो 100, आंसर आ जाएगा 16 सही 2/3%। क्वेश्चन खत्म। चलो भाई आंसर आ गया 16 सही 2/3%। अगला सवाल, अगला न्यू टाइप का क्वेश्चन। चलो भाई ख़त्म करो, इसे भी ख़त्म कर दिया है भाई। चलो भाई अगला न्यू टाइप का क्वेश्चन करते हैं भाई। चलो भाई करते हैं अगला न्यू टाइप का क्वेश्चन। लिखो भाई, खाना पकाने के तेल की कीमत में 25% की वृद्धि की गई। खाना पकाने के तेल की कीमत में 25% की वृद्धि की गई। कोई परिवार खाने के तेल की खपत में कितने % की कमी करे। कोई परिवार खाने के तेल की खपत में कितने % की कमी करे कि उसका इस मद में कोई व्यय न बढ़े, कि उसका इस मद में कोई व्यय न बढ़े। देखो खाने के तेल की कीमत में कितनी की वृद्धि कर दी गई, 25% की। इसे ऐसे भी समझ सकते हो, पहले अगर आय 100 थी और 25% की वृद्धि कर दी होगी तो कितनी होगी 125। 25 चौका 100 और 25 पंजे 125। पहले अगर उसकी खाने की तेल की खपत 4 थी, अब खाने के तेल की खपत में कितनी वृद्धि कर दी गई 5 की। वो कह रहा है कि वो पहले जितना बिया रखना चाहता है, तो अगर वो अब पहले जितना बिया रखना चाहता, पहले तो खर्चा 4 रुपये था, तो कितनी कमी करनी पड़ेगी भाई 500 से 4 करनी पड़ेगी। किससे करेगा भाई 5 से अगर 4 करेगा तो कितनी कमी करेगा, 1 की। किस पर करेगा, इस 5 पर। गुणा में लगा 200, बस क्वेश्चन सॉल्व 20%। इस क्वेश्चन का आंसर भी आ गया कितना 20%।
इस क्वेश्चन का आंसर भी आ गया 20%। ठीक है, चलो भाई, तो ये आपका जो था लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, मैं देखता हूँ कितने मिनट की वीडियो बन गई। 54 मिनट 36 सेकंड की वीडियो बन गई। इसका मतलब ये है एक क्वेश्चन आपका और हो सकता है। इसका मतलब ये है एक क्वेश्चन आपका और हो सकता है। देखता हूँ मैं कौन सा क्वेश्चन आपको कराना है। एक क्वेश्चन मैंने घर के लिए दिया था होमवर्क के लिए, वो उसमें चुनाव पर वो वाले करा देता हूँ, चुनाव का आधारित एक क्वेश्चन और। ठीक है, चलो यार रहने दो, फिर अगली क्लास में कराएंगे उसे। तो जय हिंद मेरे प्यारे से भी प्यारे भाइयों को। मैं अब आपसे विदा लेना चाहता हूँ। फिर मिलूँगा नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ बने रहिए मेरे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कमेंट कर दो। ठीक है भाई, देखो सब्सक्राइब करना ना करना वो तो आपके हाथ में है। ठीक है, कोई कमी मुझे नहीं लगता कि यार मैं जो पढ़ा रहा हूँ कि बच्चे की समझ में ना आता हो। भाई इतना है, आप जितनी जल्दी मेरे 1000 सब्सक्राइब करा दोगे उतनी जल्दी मैं कैमरे से आपको लाइव भी आना शुरू हो जाऊँगा। क्योंकि ऑफलाइन में वीडियो बनाता हूँ तो ना तो मैं आपके कमेंट देख सकता हूँ, ठीक है, मैं कुछ कर सकता हूँ। तो यार बने रहने के लिए चैनल को कर दीजिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। और भाई जो अगला टाइप चलेगा वो थोड़ा तुम्हारा बेसिक क्वेश्चन चलेंगे अगले वाले पार्ट में। ठीक है, अगले पार्ट में क्या चलने वाला है, बेसिक क्वेश्चन चलेंगे और उसके बाद एक पार्ट और है प्रतिशत का। उसके बाद आपका प्रतिशत चैप्टर हो जाएगा समाप्त। आपका चलेगा फिर प्रॉफिट एंड लॉस। कौन सा चैप्टर चलने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस। देखो भाई मैं भी आपके सहारे से हूँ, क्या हूँ, मैं भी आपके सहारे से हूँ। आप मुझे सपोर्ट करोगे तो भाई हो सकता है कि मेरी आने वाली जो ज़िंदगी है वो मेरी सुधर जाए। ठीक है, आपके सहारे से क्या है, आपका एक सब्सक्राइब मेरी ज़िंदगी बना सकता है। आपका एक सब्सक्राइब मेरी ज़िंदगी बना सकता है। मुझे कुछ काबिल खड़ा करने के लिए आपका एक सब्सक्राइब चाहिए। ठीक है भाई, मैं कोई इतना बड़ा वो नहीं हूँ। अगर मैं होता तो मैं क्या कैमरा नहीं ले पाता। अभी मेरे पर ना कैमरा है ना कुछ, सिर्फ एक मोबाइल है टूटा फूटा, उसी से मैं वीडियो बनाता हूँ अपनी। ठीक है, तो यार मदद करो थोड़ी यार, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दो। 1000 सब्सक्राइब भी कर दिए ना तो भाई मैं कैमरा ले आऊँगा, चाहे मैं कहीं से भी पैसे का मतलब जो है कहीं से भी पैसे लाऊँ, लेकिन मैं आपको कैमरे से लाइव आता हुआ ज़रूर दिखूँगा। ठीक है, और जिसको मेरी जो है कोई सवाल अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा, आपको कोई डाउट है, तो मेरी शिवम राजपूत से फेसबुक आईडी है, आप सर्च करोगे तो मैं आ जाऊँगा वहाँ पे। मेरे दिल में जो है एक दिल है, उस दिल में मेरा फ़ोटो है। ठीक है, तो वहाँ पर मैं आ जाऊँगा। वहाँ पर भी आप मेरे से डाउट पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस दे सकते हो। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पर भी आप मुझसे डाउट अपना सवाल का पूछ सकते हो। ठीक है, मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी आपको दे दूँगा, मैं दे दूँगा अपना, उस पर भी आप मुझे व्हाट्सअप पर भी डाउट दे सकते हो। अपने व्हाट्सएप पे भी मुझे मतलब मैसेज करके बता सकते हो कि सर मेरी समझ में क्वेश्चंस नहीं आ रहा। और आपको जो है देखो पढ़ने का जो तरीका होता है वो मैं एक क्लास में बताऊंगा कि पढ़ने का वास्तव में तरीका क्या होता है। मैथ सीखा कैसे जाएगा, अर्थमेटिक या एडवांस जो भी हैं, आप धीरे धीरे कैसे उस लेवल तक पहुँचोगे जिस लेवल तक मैं आया हूँ। ठीक है, तो बने रहिए चैनल के साथ। चैनल को दे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।